कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त अमन वशिष्ठ और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पेटकर में। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपकी स्क्रीन पर एक जो लाल बटन आ रहा है उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद एक साइड में बेल आइकन आएगा, उसे भी दबाएं। उससे क्या होगा, अगर मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा लोग मेरे से कमेंट्स में आजकल पूछ रहे हैं, क्योंकि जैसे समर्स आ रहे हैं तो डॉग बात से रिलेटेड लोगों के काफ़ी ज़्यादा डाउट्स आ रहे हैं। तो इसी टॉपिक को मैं आज कवर करने जा रहा हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। सो फ्रेंड्स, जब सर्दियाँ चल रही होती हैं तो इतना ज़्यादा डॉग को नहलाने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, लेकिन गर्मियों में जैसे कि आपके पास अगर कोई लॉन्ग कोट डॉग होता है, या फिर जैसे मतलब मान लीजिए गोल्डन रिट्रीवर हो गया, जर्मन शेफर्ड का लॉन्ग कोट में हो गया, और ऐसे जो डॉग ब्रीड्स हैं उनको थोड़ी गर्मी ज़्यादा लगती है, तो इस टाइम पे गर्मियों में उसके ओनर्स थोड़ा उनको नहलाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो उनके मन में लेकिन ये डाउट रहता है कि कितने कितने दिन के गैप में हम डॉग को नहला सकते हैं, या फिर अगर वो गर्मियों में कोई मतलब मान लीजिए समर्स में कोई पप्पी लेकर आ रहा है तो लोगों के मन में ये भी काफ़ी ज़्यादा डाउट रहता है कि हम अपनी पप्पी का फर्स्ट बाथ कब कराएं। तो यही चीज़ मैं आज आपसे डिस्कस करता हूं। तो फ्रेंड्स, अगर आप कोई न्यू बॉर्न बेबी या फिर मतलब मान लीजिए 40 से 45 डेज़ का पप्पी लेकर आ रहे हैं घर पर, तो आपको उसको कब नहलाना है, आप उसको नहला सकते हैं उसकी फर्स्ट वैक्सीनेशन के बाद। जैसे ही उसकी फर्स्ट वैक्सीनेशन हो जाए उसके बाद आप उसको फर्स्ट बाथ करा सकते हैं। और अब बात करते हैं अडल्ट डॉग की। अगर आपके पास कोई अडल्ट डॉग है तो समर्स में उसको कितने कितने ड्यूरेशन के बाद आप उसको बात करा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, नॉर्मली वैसे डॉग को ज़्यादा बात कराने की कोई ज़रूरत नहीं होती अगर वो बहुत ज़्यादा डर्टी नहीं है तो। लेकिन अगर लॉन्ग कोट डॉग है तो उसका डर्टी मतलब ना भी हुआ हो तो लेकिन उसको गर्मी ज़्यादा लगती है, तो हम उसको थोड़ा नहलाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप अपने डॉग को नॉर्मली एक हफ्ते में एक बार नहलाएं, वंस इन अ वीक। और उसके लिए वंस इन अ वीक मतलब महीने में आप 4 दिन उसको नहला सकते हैं, हर वीक में एक बार। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, मतलब हफ्ते में 3-4 दिन नहला देते हैं, तो उससे दिक्कत क्या हो गया, अभी सोचेंगे कि नॉर्मल हम उसे नहला ही तो रहे हैं, उससे क्या दिक्कत है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो जो आपके डॉग्स होते हैं जैसे लॉन्ग कोट हो गए, डबल कोट, तो उनके जो हेयर्स होते हैं, उनका जो कोट होता है उसमें एक नेचुरल ऑयल्स वो उसको रिटेन करके रखता है। उसमें मतलब एक नेचुरल ऑयल्स होते हैं, ऐसे ही ह्यूमंस के भी होता है तो ऐसे ही डॉग्स के भी होता है, जिसकी वजह से क्या होता है उसका जो कोट है वो स्मूथ, सिल्की और शाइनी होता है। उसके अंदर मतलब हम जैसे अपने बालों में तेल लगाते हैं तो डॉग्स को ऐसा कोई तेल लगाने की जरूरत तो होती नहीं है कि भाई उसके ऑयल लगा दो उससे उसके बाल ज़्यादा चमकेंगे। तो उनके नेचुरल ऑयल्स वो पहले से ही रिटेन करके रखता है उसका कोट, जिसकी वजह से उसका जो कोट है वो शाइनी, स्मूदी और सिल्की होता है। अब आप क्या करेंगे, डेली 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 उसे बात करेंगे तो उसका जो वो नेचुरल ऑयल है वो उससे शेड हो जाएगा, वो निकल जाएगा, और उसके कोट की जो शाइनीनेस है वो खत्म हो जाएगी और उसकी स्किन जो है वो ड्राई हो जाएगी। तो इस वजह से मैं आपको कहूँगा कि आप हफ्ते में एक बार नहलाएं उससे, और उसमें भी आप यूज़ करें एक कोई अच्छा सा शैम्पू यूज़ करें, कोई मॉइस्चराइजिंग शैम्पू यूज़ करें जिससे कि उसकी स्किन ड्राई ना हो। सो फ्रेंड्स, इन केस ये तो था नॉर्मल, अगर आपका डॉग नॉर्मल है, उससे कोई हेयर इन्फेक्शन वगैरह, स्किन प्रॉब्लम वगैरह नहीं है, उस केस में आप उसको वंस इन अ वीक बात करा सकते हैं शैम्पू से। एक अच्छा शैम्पू होना चाहिए, मॉइस्चराइजिंग शैम्पू, ताकि जो उसके हमारी जो उसके हेयर्स हैं या फिर स्किन है वो ड्राई ना हो और मतलब मॉइस्चर बना रहे मतलब उसके अंदर, ठीक है। लेकिन इन केस अगर आपके डॉग को कोई स्किन एलर्जी या फिर स्किन इन्फेक्शन है तो उस केस में आप उसको हफ्ते में 2 दिन तक नहला सकते हैं। उस केस में आपको अलग शैम्पू यूज़ करना पड़ेगा। आप उसको वेट से कंसीडर करें कि कौन सा हम शैम्पू यूज़ करें, हमारे डॉग को ऐसे ऐसे स्किन इन्फेक्शन है, तो उस केस में आप उसको 2 बार आप हफ्ते में नहला सकते हैं, लेकिन 2 बार से ज़्यादा उस केस में भी आप ना नहलाएं। तो ये तो था, अगर शैम्पू यूज़ कर रहे हैं तो आप नॉर्मल डॉग है तो एक हफ्ते में एक बार नहला सकते हैं, लेकिन नॉर्मली विदाउट शैम्पू आप नहला रहे हैं तो मैक्सिमम दो बार। उसमें भी अगर शैम्पू भी यूज़ नहीं कर रहे उस केस में भी आप कहें कि अगर मैं तो विदाउट शैम्पू बात करा रहा हूँ नॉर्मल वाटर से, तो क्या मैं डेली करा सकता हूँ, तो उस केस में भी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा। नॉर्मल वाटर से भी बात करा रहे हैं विदाउट शैम्पू तो मैक्सिमम आप ट्वाइस अ वीक उसको बात करा सकते हैं, हफ्ते में 2 दिन से ज़्यादा उसको उस केस में भी बात ना कराएं। और अगर शैम्पू से बात करा रहे हैं तो हफ्ते में एक बार सफिशियंट है। सो फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं शैम्पू के बारे में। लोगों को बहुत सा डाउट रहता है कि मतलब कोई कहता है कि डव शैम्पू है, मैं डव का शैम्पू है उससे हम बात करा लें, ह्यूमन शैम्पू, मतलब बहुत सारे लोग अलग अलग ब्रांड्स के ह्यूमन शैम्पूज़ हैं उनके बारे में पूछते हैं कि क्या मैं अपने डॉग को इसी शैम्पू से नहला सकता हूँ। और बहुत से लोग जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज है वो डॉग शैम्पूज़ के बारे में पूछते हैं कि कौन सा डॉग शैम्पू अच्छा है। तो एक चीज़ मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो ह्यूमन सोप या फिर ह्यूमन शैम्पू हैं उनको बिल्कुल भी यूज़ ना करें। वो आपके डॉग को हार्म कर सकते हैं, उसके स्किन को ड्राई बना सकते हैं, इचनेस हो सकती है उससे। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ह्यूमंस होते हैं और डॉग्स होते हैं उनकी स्किन का जो पीएच लेवल है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। तो उससे क्या है, तो जो हमारे मैन्युफैक्चर होते हैं शैम्पूज़, डॉग शैम्पूज़ और ह्यूमन शैम्पूज़, वो ध्यान में रख के किए जाते हैं कि
पीएच को लेके ह्यूमन स्किन का और डॉग स्किन का। तो डॉग स्किन और ह्यूमन स्किन के पीएच में डिफरेंस है, तो इसलिए उनके शैम्पू में भी डिफरेंस होगा। तो ह्यूमंस के लिए जो शैम्पू हमारा बनता है उसका पीएच लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है, वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है ह्यूमन शैम्पू जो होता है। लेकिन जो डॉग शैम्पू होता है उसका पीएच लेवल कम होता है, तो मतलब वो कम एसिडिक होता है। लेकिन तो अब आप ज़्यादा एसिडिक शैम्पू जो ह्यूमंस वाला है वो अपने डॉग पे यूज़ करेंगे तो उसके लिए हार्मफुल हो सकता है, इसलिए डॉग्स के लिए डॉग्स वाला ही शैम्पू यूज़ करें। सो फ्रेंड्स, अब ये मैंने बता दिया कि आपको ह्यूमन शैम्पू यूज़ नहीं करना, डॉग शैम्पू यूज़ करना है। तो अब लोगों के मन में डाउट रहता है कि डॉग शैम्पू यूज़ करें तो कौन सा यूज़ करें और कौन सी ब्रांड का यूज़ करें। सो फ्रेंड्स, मैं आपको ऐसे सजेस्ट नहीं करूँगा कि मैं जो शैम्पू यूज़ कर रहा हूँ आप वही यूज़ कीजिए या फिर ये वाला बढ़िया है। तो मैंने फ्रेंड्स वो ना चॉइस ऑफ शैम्पू डिपेंड करेगा, आपके डॉग के ऊपर डिपेंड करता है, आपके डॉग की कंडीशन क्या है और आप मतलब कौन सा शैम्पू यूज़ करना है ये आपके डॉग पे ही डिपेंड करेगा। मान लीजिए अगर आपके डॉग को अब गर्मी आ रही है तो गर्मियों में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी जो कि अब मतलब आनी शुरू होगी। बहुत से डॉग ओनर्स के जो हैं उन्होंने नोटिस किया होगा कि उनके जो डॉग्स हैं उनके आ रहे हैं टिक्स और फ्लीज़। तो मान लीजिए मैं यूज़ कर रहा हूँ नॉर्मल शैम्पू, अब मेरा जो डॉग है उसको टिक्स और फ्लीज की प्रॉब्लम नहीं है, मैं यूज़ कर रहा हूँ नॉर्मल शैम्पू, मॉइस्चराइजिंग शैम्पू, और मैं आपसे कह दूँ आप भी यही शैम्पू यूज़ कीजिए, तो उससे आपके टिक्स और फ्लीज की प्रॉब्लम तो दूर नहीं होगी। तो इसलिए वो डिपेंड करता है, अगर आपके डॉग को टिक्स और फ्लीज हैं तो आप यूज़ कीजिए टिक्स और फ्लीज वाला शैम्पू जिससे कि उसके टिक्स और फ्लीज खत्म हो जाए। अगर आपके डॉग को टिक्स और फ्लीज नहीं है तो आप नॉर्मल यूज़ कीजिए कोई मॉइस्चराइजिंग शैम्पू। अब यहाँ पर बात आती है ब्रांड की, तो सारी ब्रांड्स मैंने ट्राई नहीं की है, मैंने एक दो ब्रांड से ट्राई की हैं। तो उनमें से मैंने जो मेरे को अच्छी लगी वो है हिमालय। तो मैं हिमालय के शैम्पू अपने डॉग के लिए ज़्यादा यूज़ करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप यूज़ करिए, मैंने इसको कई बार यूज़ किया है तो मेरे को तो उसका रिजल्ट अच्छा ही लगा। मैं कोई प्रमोट नहीं करूँगा किसी भी ब्रांड को कि भाई ये वाली अच्छी है, आप खुद यूज़ करके देखिए, क्योंकि डिपेंड करता है डॉग टू डॉग। क्या पता मेरे डॉग को, जैसे कोई डॉग फीड के केस में भी ऐसे ही होता है, किसी डॉग को कोई डॉग फीड सूट कर रही है, बहुत से लोग उसी डॉग फीड को बेकार बता रहे हैं। तो ऐसे ही आप यूज़ करके देखिए, जिससे आपको अच्छा रिजल्ट मिले वही यूज़ कीजिए। सो फ्रेंड्स, मैं जो शैम्पू यूज़ करता हूँ वो ये है, हिमालय एरिना ईपी। सो फ्रेंड्स, मेरे पास भी एक जर्मन शेफर्ड है डबल कोट जिसका नाम फ्लेक्सी, आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा तो कई बार। तो ये है हिमालय एरिना ईपी, बहुत से लोग नाम पूछते हैं शैम्पू का। तो मेरे पास जो है वो है टिक एंड फ्ली कंट्रोल वाला शैम्पू, क्योंकि पिछले बार जो समर्स आई थी मैंने तब ये मंगाया था, तो उस टाइम पे फ्लेक्सी को काफ़ी ज़्यादा टिक्स और फ्लीस की प्रॉब्लम थी, तो इसलिए मैंने मंगाया था टिक एंड फ्ली कंट्रोल शैम्पू। तो इसका रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा ठीक है। उसके बाद हम यूज़ करते हैं, पहले मान लीजिए आपने डॉग को शैम्पू लगाया, उसके बाद इसको 10-15 मिनट तक ऐसा लगा ही छोड़ दें शैम्पू, उसके बाद उसको वॉश आउट करें अपने डॉग को, तो काफ़ी ज़्यादा इसका अच्छा रिजल्ट है। और आप उसको बात करा देंगे डॉग को, उसके बाद भी इसकी ना काफ़ी ज़्यादा एक प्लीजेंट सी फ्रेग्रेंस रह जाती है आपके डॉग के अंदर। आपके डॉग को अगर स्मेल आपके डॉग से आती है, बॉडी ऑर्डर की प्रॉब्लम है, तो वो इससे काफ़ी ज़्यादा दूर हो जाती है। और ये तो मैंने टिक एंड फ्ली मंगाया था क्योंकि फ्लेक्सी को टिक्स हो रहे थे। इन केस अगर आपको टिक्स और फ्लीस की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आप उस केस में नॉर्मल आप हिमालय एरिना ईपी का ही एक नॉर्मल विदाउट टिक और फ्ली वाला मॉइस्चराइजिंग शैम्पू आता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वैसे मैं आपको कोई ऐसा ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगा कि आप यही शैम्पू यूज़ करें, लेकिन जो लोग मेरे से मेरी चॉइस पूछते हैं या फिर मेरे से पूछते हैं कि आप कौन सा शैम्पू यूज़ करते हो, तो इस वजह से मैंने आपको ये दिखा दिया है। और मैं एक बात बता देना चाहूँगा कि जो ये हिमालय एरिना का शैम्पू है, हिमालय एरिना ईपी, अमेज़ॉन पे ये इस ईयर सबसे ज़्यादा सेल होने वाला शैम्पू है, सबसे ज़्यादा इसकी बिक्री हुई है। और मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो डॉग रखते हैं, वो भी यही शैम्पू यूज़ करते हैं। तो एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड है, अभिषेक नाम है उसका, अभिषेक मल्होत्रा, उसी ने मेरे को ये शैम्पू सजेस्ट किया था लास्ट ईयर, तो तभी मैंने मंगाया था। तो मेरे को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लगा इसका, तो इस बार दोबारा से मैंने इसलिए इसके लिए यही ऑर्डर किया है। बाकी आप किसी और ब्रांड का मंगाना चाहते हैं तो आप वो भी मंगा सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर टिक्स और फ्लीस की जो प्रॉब्लम अब काफ़ी ज़्यादा आएगी, इस पर वैसे मैंने एक वीडियो भी अलग से सेपरेट वीडियो बना रखी है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो डॉग बात के ऊपर। इसमें मैंने थोड़ा आपको ये बताया कि किस किस कब फर्स्ट बात कराना चाहिए, अगर आपके पास कोई पपी है और इन केस अडल्ट डॉग है तो उसको कितने कितने टाइम ड्यूरेशन में आपको उसको बात कराना चाहिए। और थोड़ा मैंने शैम्पू के बारे में भी डिस्कस कर लिया, कौन सा शैम्पू यूज़ करना चाहिए और मैं कौन सा शैम्पू यूज़ करता हूँ वो भी मैंने आपको बताया। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। और मैंने फ्रेंड्स अब तक लगभग 65 to 66 के आसपास वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, तो ज़्यादातर टॉपिक्स मैंने कवर कर लिए हैं। जो मेरे को मतलब प्रॉब्लम आती थी, जो मैंने फेस की थी डॉग रखते टाइम, उन टॉपिक्स पर मैंने पहले ही वीडियो बना दी थी। उसके बाद जो लोगों को दिक्कतें आती हैं वो कमेंट्स में डिस्कस करते हैं, मैं उन पर भी वीडियो बना देता हूँ। तो अगर आपको कोई मतलब डाउट है तो पहले आप चेक करें कि मैंने ऑलरेडी उस पर वीडियो बना रखी है, नहीं बना रखी। इन केस वीडियो अवेलेबल नहीं है तो आप कमेंट में वो टॉपिक मेंशन करें, जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं वीडियो बना दूंगा। एवरी संडे एक वीडियो अपलोड करता हूँ मैं, इतना ज़्यादा बीच में टाइम नहीं मिल पाता बिजी शेड्यूल के कारण। तो अगले संडे
होपफुली मतलब अगले संडे का तो मैंने टॉपिक सोच रखा है, तो अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करेंगे तो नेक्स्ट संडे मैं आपके लिए वीडियो अपलोड कर दूंगा। सो फ्रेंड्स, अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा था तो फ्लेक्सी थोड़ा पीछे ही घूम रही थी। फ्लेक्सी ने देख लिया कि भैया आज तो ये छत पर है, तो मैंने वहाँ से आवाज़ मारी। फ्लेक्सी अभी तुरंत ऊपर आ चुकी है। ये है फ्लेक्सी, जर्मन शेफर्ड मेरी। बहुत से लोगों ने मेरी वीडियोस में इसको देखा होगा। मतलब जहाँ भी इसे एक बार आवाज़ मारो कहीं भी वो सीधी आ जाती है। मतलब पीछे थी, घर के पीछे खेत में घूम रही थी। पापा गए हुए थे तो पापा के साथ ये वॉक कर रही थी वहाँ पे। और जैसे इसने देखा कि छत पे हूँ मैंने जैसी आवाज़ मारी, तुरंत इसको पूरा रास्ता याद है, भागी भागी सीधा गेट से और सीधा छत पे आकर बैठ गई मेरे साथ में। अभी फ्लेक्सी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।